तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, इस पर्टिकुलर चैनल पे हम लोग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं व्हिच इज़ हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। तो अभी हम यहाँ पे एफकैट के लिए, जैसे आप यहाँ पे हेडिंग्स पढ़ सकते हो, एफकैट के लिए हम अपना ये पर्टिकुलर वीडियो लेकर आ रहे हैं जो वन शॉट वीडियो होगा। और इससे ना कि आप सिर्फ प्रिपरेशन कर पाओगे, बिल्कुल इससे आप लास्ट मोमेंट रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, लास्ट मोमेंट रिवीजन भी कर पाओगे इससे। और साथ ही साथ, जैसे कि ये लास्ट मोमेंट रिवीजन किस टाइप है, ऐसा नहीं कि आप 2 दिन पहले इसको पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आएगा। ये वीडियो ऐसी क्रिस्प फॉर्म में होने वाली है, मैं इसको हिंदी में लिखूंगा बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। तो ये इतना, अगर स्पेलिंग गलत हो तो यहाँ पे करेक्ट कर देना, ठीक है। तो इतना क्रिस्प फॉर्म में ये वीडियो होगा जिससे कि आप ना सिर्फ प्रिपरेशन कर पाओगे, बल्कि आपके पास, आप ऐसा प्रिपरेशन करोगे लाइक आपके पास 2 से 3 घंटे हैं या फिर 1 घंटा है। आप उसको 2x में करके देख सकते हो, 1.5x में करके देख सकते हो, अप टू यू आप कितने स्पीड में देखना चाहो। घर से लेके जब तक आप एग्जाम सेंटर नहीं आता, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आप लास्ट मिनट रिवीजन खुद से करोगे तो आपको टाइम लगेगा, बट अगर आप इससे कर लेते हो तो आपको एक पूरा रिकॉल हो जाएगा कि कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे उनको अप्रोच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम सीखेंगे अप्रोच। एक एक क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, लाइक मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया, कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। अप्रोच पता होनी चाहिए, कैसे उसको सॉल्व करना है, कितना सॉल्व करना है, एलिमिनेशन करना है कि नहीं करना है, ठीक है, ऑप्शन कैसे हटाने, ये सारी चीजें यहाँ से हमें सीखना पड़ेगा। और यही इस वीडियो का मकसद भी है, तो यहाँ से आप सीख लोगे। तो चलो, विदाउट एनी डिले, बिकॉज इट इज एग्जाम टाइम। तो अभी मैं 15th को ये शूट कर रहा हूँ, तो आई विल अपलोड ऑन 16, सॉरी 15th को मैं शूट कर रहा हूँ, तो मैं अप्रॉक्स इसको मैं 15th को ही अपलोड कर दूंगा, बिकॉज ये हमारा, मैं इसको 12 AM पे शूट कर रहा हूँ, तो आई मोस्ट प्रोबेबली सुबह मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो अगेन वेलकम यू ऑल। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि 2 डिजिट्स के बीच में अगर हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल दूं, तो जैसे कि यहाँ पे आपको 2 डिजिट्स में कुछ एक्सप्रेस करना हो, तो इसको कैसे करेंगे एक्सप्रेस, ये आपको सीखना पड़ेगा 10x+y के फॉर्म में। अब ये मैंने क्या बोल दिया, ठीक है, इसको मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 52 लिखना है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 10 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी, और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसका फुल पूरा हम कैसे लिख सकते हैं, 50+2 यानी कि 52। तो हमने ये चीज सीखा है यहाँ पे कि किसी भी 2 डिजिट्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 10x+y के फॉर्म में। तो अभी देखो, दूसरा चीज यहाँ पे क्या आता है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इसमें हमारा 3 चीज होता है और एक ही फॉर्मूला पे पूरा बेस्ड होता है। और एक चीज, मीटर पर सेकंड से अगर हमें किलोमीटर पर आवर में जाना है तो हमें कैसे जाना होगा, सिंपली 18/5 से कोई भी जो यहाँ पे दिया होगा मीटर पर सेकंड, उसको यहाँ पे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक, अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो उसमें हम कैसे जा सकते हैं, सिंपली कुछ नहीं करना, इसका रिवर्स कर देना है, यानी कि 5/18 विच इज 5/18। और यहाँ पे जो भी किलोमीटर पर आवर में दिया है उसको हम लिख के अपना मीटर पर सेकंड निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका देख लो, अगर हमें छोटे से बड़े में जाना है तो हमें डिवाइड करने पे पॉइंट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ऐसा हमें फॉर्मेशन यूज करना है, विच इज 18/5। अगर किलोमीटर यानी कि बड़े से छोटे में जाना है तो हमें पॉइंट में वैल्यू आनी चाहिए, इसलिए हम छोटी वैल्यू यूज करेंगे, यानी 5/18 यानी 5/80। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पे आपका मान लेते हैं हाउस है और यहाँ पे कॉलेज है। तो ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है, और कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि स्कूल यानी हाउस से यानी घर से कॉलेज, और कॉलेज से घर जाने में 2 डिफरेंट टाइम ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइम हो गया, डिफरेंट स्पीड होगा, वो तो हमारे वेरिएबल होंगे, वो तो हमारे अलग अलग चेंज हो जाएंगे। ठीक, बट इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा क्या वो चेंज होगा, वो तो नहीं चेंज होगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एक फॉर्मूला जो कि इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए बना है, विच इज S1 × T1 इज इक्वल्स टू S2 × T2। तो ये वाला क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन से सॉल्व करना आना चाहिए। अभी देखो, ये सारे मैं फॉर्मूला थोड़ी बहुत रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आपका स्पीड अप हो जाए, थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़ सको, उसके बाद फिर हम टॉपिक वाइज भी चलेंगे। तो इसको आप ना सिर्फ लास्ट मिनट रिविजन पे, बल्कि आप जब भी अगर स्टार्ट करना चाहते हो रिविजन, उस
पर्टिकुलर मोमेंट पे आप इसको देख लेना वीडियो, और आपको एक पूरा ब्रीफ मिल जाएगा अगर आप शुरुआत कर रहे हो, रिकॉल हो जाएगा अगर आप अपना प्रिपरेशन एंड कर रहे हो। ठीक है, तो अभी देखो D1 और D2 यहाँ पे क्यों हम सेम ले रहे हैं, बिकॉज डिस्टेंस यहाँ पे सेम हो जाएगा। ठीक है, और D1 को हम कैसे निकालेंगे, S1 इंटू T1 स्पीड इंटू टाइम, आपको पता ही है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे स्पीड इंटू टाइम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 वैल्यू आपको दे रखी होगी, या तो आप 2 वैल्यू दे रखी होगी और बाकी के 1 या 2 कट जाएंगे, आपका एक वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। अब देखो एक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा और इसका आपको सॉल्यूशन में बताऊंगा कैसे होगा। देखो मान लेते हैं एक अजय है एंड आशीष है। तो अजय एंड आशीष क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं फ्रॉम द टाउन टू नियर बाय सिटी, यानी कि वो टाउन से नियर बाय सिटी की तरफ जाते हैं। इफ देयर स्पीड इज 25 एंड 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 25 और 35 किलोमीटर पर आवर, ये हमें दो स्पीड दे रखी है। अभी क्या होगा, इफ अजय टेक्स 30 मिनट्स मोर, अजय क्या लेता है, 30 मिनट ज्यादा लेता है, यानी कि अजय जो है यहाँ पे प्लस 30 मिनट ज्यादा ले रहा है आशीष के कंपैरिजन में। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सिटी फ्रॉम द टाउन, यानी कि हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या हम उसका यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अजय यहाँ पे 25 है और 25 की स्पीड से जा रहा है, और आशीष जो है हमारा 35 की स्पीड से जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे सेम है तो हम इक्वल कर देंगे, यानी कि 25 इंटू टी प्लस 30। ये हमने क्यों किया बताओ सभी लोग, बिकॉज यहाँ पे अजय जो है 30 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो इस वजह से हमने इसको हमने लिखा हुआ है टाइम के साथ, इंटू 30 इंटू टी। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि टी तो यहाँ पे हमारा एक ही वेरिएबल है, बाकी इसको सॉल्व करके हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 25 टी प्लस और 25 यानी कि 750 इज इक्वल्स टू 30 टी। अब टी की वैल्यू उधर चली जाएगी, यानी कि 5 टी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा 150 के बराबर। और इसके बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारी 750 के बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 और यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा, 7 5 से 25 और 7 5 0 जा 0, यानी कि 150 मिनट। ठीक, 150 मिनट का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको जब हम फर्दर वो करेंगे सॉल्व, तो हम इसको उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें आवर्स में, अगर हम इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलो देख लेते हैं। तो 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे स्पीड दे रखी है 25 और ये हमारा 35। बताना क्या था, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सिटी फ्रॉम द टाउन। तो सिंपल है, इस पीसी में भी हम टी की वैल्यू रखते हैं तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो टी हम यहाँ पे ये सारे किलोमीटर पर आवर में, तो ये भी हमें तो लेना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, और यानी कि हमारा आवर में होना चाहिए टाइम, तो सिंपली हम एक वैल्यू में इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो 30 इंटू टी की वैल्यू हमने क्या निकाली 150, लेकिन यहाँ पे 150 ना लेके 60 रखेंगे, बिकॉज ये हमारा आर में होना चाहिए। तो 3 2 सा 3 10 सा 2 1 सा 2 5 सा, यानी कि 15 इंटू 5 यानी कि 75 किलोमीटर, ये हमारा पूरा डिस्टेंस है बिटवीन टू टाउन एंड सिटी। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे करना था। तो अभी चलो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसा होगा, क्योंकि मैंने नोट्स बना रखे हैं तो मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। अब इसी के बाद जस्ट बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है, एफकैट में ही आपको मिलेगा, विच इज फ्रॉम बोट क्वेश्चन, यानी कि एक बोट होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो वो वाले उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड डिस्टेंस टाइम के बाद, बिकॉज जस्ट उसके बाद ही हमारा आता है बोट वाला पोर्शन। तो मान लेते हैं बोट एंड स्ट्रीम, तो इससे आप क्या समझते हो, एक तो बोट हो गया एंड स्ट्रीम। स्ट्रीम से आप क्या समझते हो, दो तरह के स्ट्रीम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तो हो गया हमारा अप ट्रेंड, सॉरी अप ट्रेंड बता रहा हूँ, अप स्ट्रीम, और एक हमारा होता है डाउन स्ट्रीम। अब मान लो कि आप यहाँ पर बैठे हो एक बोट में और इसी डायरेक्शन में आपको जाना है, तो बताओ ये आपका जो स्ट्रीम है, जो हवा की धारा है, वो क्या इस स्ट्रीम की धारा और हवा की धारा, मतलब कि स्पीड ऑफ बोट और पानी दोनों एक साथ जाके स्पीड को कंबाइन कर देंगे या नहीं कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। अगर आप यहाँ पे आप बोट है और यहाँ से आपका
स्पीड जो है रिवर्स, यानी कि जो स्ट्रीम है वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको फोर्स लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा माइनस में चला जाएगा स्पीड, और यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए स्ट्रीम और बोर्ड का जो हमारा रिलेशन होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, लेट स्पीड ऑफ बोर्ड, यानी कि पानी की स्पीड हम मान लेते हैं कितनी, वाई। ठीक है, पानी की स्पीड हमने वाई मान लिया, और स्पीड ऑफ बोट हम क्या मान लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट, इसको हम क्या मानेंगे, बिल्कुल सही एक्स मानेंगे। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम यानी कि विथ स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में देखें कहीं भी मिले तो उसका मतलब है हमारा जो बोट है और जो स्ट्रीम है दोनों हमारे साथ में चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो स्पीड होगा वो इंक्रीज करेगा। अगर बोट और हमारा जो स्ट्रीम है वो, ये मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये फॉर्मूला मत लिख लेना। बोट है और आपका ये स्ट्रीम, अगर स्ट्रीम हमारा नेगेटिव साइड जा रहा है तो ये हमारा जो होगा स्पीड क्या होगा, माइनस कर देगा, यानी कि कम हो जाएगा स्पीड। तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस वाई। ठीक, सिंपल, दोनों को आप सम कर देंगे तो हमारा डाउन स्ट्रीम मिल जाएगा। आप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हुई, जो भी आपके मन में आया है बिल्कुल सही आया है, बिकॉज ये अभी तक हमने पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट, तो हमें पता है कि अब एक्स माइनस वाई जो होगा वो हमारा अप स्ट्रीम, यानी कि जब हमारा रेजिस्टेंस फेस करेगा स्पोर्ट तो उस टाइम हमारा एक्स माइनस वाई का वो लगेगा फॉर्मूला। अब देखो, अब पर्टिकुलर अगर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए यानी कि स्पीड ऑफ बोट चाहिए, तो वो कैसे निकलेगी, एक्स प्लस डी अपॉन 2। ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो डी माइनस यू अपॉन 2, और यहाँ पे आई गेस यू होगा, ना कि हमारा, ये भी यू है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना। अब ये क्वेश्चन देखोगे तो और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी और समझ भी जाओगे। तो इसमें कुछ खास है नहीं, बस यही आपको समझना था कि विथ सिस्टम क्या होता है और अगेंस्ट सिस्टम क्या होता है, बस पूरा कॉन्सेप्ट आपका यही है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इफ अ बोट टेक्स 90 मिनट लेस टू ट्रेवल 36 किलोमीटर। ठीक है, एक बोट है जो 90 मिनट कम लेती है 36 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए, then the same distance in upstream if the speed of boat is in still water is 10 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि x की वैल्यू क्या दे रखी है, बिल्कुल करेक्ट, विच इज 10 किलोमीटर पर आवर। ये हमें बोट की स्पीड दे रखी है। अब व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि हमसे क्या पूछा है, y की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो x ही दे रखा है, y की दे रखा है, और जो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, अप स्ट्रीम के, बिकॉज क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ बोट टेक्स 90 मिनट लेस टू ट्रेवल द 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन द सेम डिस्टेंस डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो यहाँ पे वो है स्पीड और जो कि हमारा डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमारा सेम है। तो इसलिए हम जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2, वही वाला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम आ गया, बस डिफरेंस इतना है। तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, 90/60। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 32 यानी कि 3/2। अब देखो, इसको फॉर्मेशन आपको इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए। तो देखो 36 किलोमीटर हमारा क्या दे रखा था, डाउन स्ट्रीम, ठीक, डिस्टेंस अपॉन 10 प्लस वाई करेंगे, 10 प्लस वाई क्यों करेंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 36/10 माइनस वाई। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे y की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हम क्या करते थे, माइनस करते थे, बस हमने वही किया है। और यहाँ पे 3/2, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के बजाय जो हमें ऑप्शन दे रखे रहेंगे ABCD या 1 2, मान लेते हैं ABCD जो हमें ऑप्शन दे रखे होंगे, वहां से एक ना एक वैल्यू ऐसे होगा जब हम y की वैल्यू रखें तो यहाँ पे कुछ कट पिट के हमारा इसके बराबर आना चाहिए। तो हम सिंपली उसमें से उठा के, जैसे मान लेते हैं 2 ऑप्शन में दे रखा है, तो y की वैल्यू 2 पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे।
तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करेंगे। ये इसका आंसर आप इसको सॉल्व करके मुझे बताना, ठीक है, कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई और यहाँ पे ऑप्शन अगर होता तो आप यहाँ पे कौन सा चूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, एज अ होमवर्क इसको टेस्ट कर लेना। होमवर्क क्या, लास्ट में रिवीजन है, तो बस सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ करना क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दे रखे होंगे, मान लेते 2, 5, 6, 8 ऐसा कुछ दे रखा है, बस 2-3 वैल्यू उठाओ और यहाँ पे थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन करो। अगर आपको लग रहा है कि फिट बैठ रहा है, बस उसको यहाँ पे रख के सॉल्व कर दो और आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बहुत लोग को यहाँ पे जो वो होता है हमारे कार्ड्स, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो फटाफट से कार्ड्स को रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि सिर्फ प्रोबेबिलिटी में नहीं कहीं और भी इसका यूज आ जाए। नो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, क्या भरोसा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ से हमारे दो तरह के कार्ड्स होते हैं, एक तो हमारे होते हैं ब्लैक कलर के, एक रेड कलर के। तो रेड वाला तो मैं पहले बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 26 आपको मिलेंगे रेड और 26 ब्लैक तो ऑलरेडी है, तो मैं इसको व्हाइट से कर लेता हूँ, ठीक, 26 व्हाइट। अब एक चीज यहाँ पे देखो, जो यहाँ पर है रेड, ये हमारे कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा हार्ट होता है, हार्ट अगर गलत बन जाए तो जस्ट फॉरगिव मी। और ये एक हमारा डायमंड होता है, ठीक है। डायमंड लेवल किसी का नहीं निकलेगा, बट यहाँ पे अगर आप पढ़ लोगे तो एफेक्ट जरूर निकल जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेड होता है और एक पान का पत्ता जैसा होता है, वो मुझे क्लब और स्पेड होता है, ठीक है। पान का पत्ता नहीं, क्लब और स्पेड होता है, ठीक है। तो क्लब कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है और नीचे ट्रायंगल टाइप का शेप बना होता है, ठीक है। मुझे भी पहले इसमें बहुत कंफ्यूजन होता था, इस वजह से मैं जब स्कूल में था तो मैं इसको छोड़ के ही आ जाता था, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता था, कभी मैंने खेला वगैरह है नहीं, तो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता था कि ये क्या है, मुझे क्यों पढ़ना है। बट अब पता चल रहा है पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज हर एक एग्जाम में प्रोबेबिलिटी में पूछ ही लेते हैं। तो स्पीड हमारा किस तरीके का दिखेगा, वैसे आपसे नाम से मतलब है, दिखता कैसा है वो नहीं, बट यहाँ पे फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, कुछ ऐसा दिखता है, आप एक बार नेट पे सर्च कर लेना। एंड अगेन सॉरी फॉर माई ड्राइंग, ठीक है। चलो अभी देखो इसमें क्या होता है, क्लब स्पेड ब्लैक कलर में होते हैं, 13 कार्ड इसके होते हैं, 13 इसके होते हैं, और 3 क्या होते हैं हमारे फेस कार्ड, यानी कि किंग, जैक, क्वीन, ठीक। ऐसे यहाँ पे हमारे होते हैं हार्ट और यहाँ पे डायमंड। ये हमारे क्या होते हैं, 13 ये भी होते हैं, 13 ये भी होते हैं। टोटल यहाँ पे आपको 52 कार्ड्स मिलेंगे, ओके, 52 कार्ड्स होंगे। इसमें से हमारे फेस कार्ड्स कितने होते हैं, वो कितने होते हैं, इसमें 3 होंगे, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, यानी कि टोटल हमारे 3 into 4 यानी कि 12 फेस कार्ड्स होंगे, जिसमें चेहरा बना होगा, ओके, वो 12 होते हैं। और उसमें भी 6 हमारे लाल होते हैं, 6 हमारे लाल होते हैं, 6 हमारे काले होते हैं, ठीक। कार्ड्स काले होते हैं और 6 हमारे लाल होते हैं। तो ये चीज आपको प्रोबेबिलिटी में ये स्प्रेड वाला ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं डाइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो डाइस क्या होता है हमारा, डाइस में हमारे पास 6 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 मतलब क्यूबिकल होता है, तो उसमें 6 हमारे पार्ट होते हैं, लाइक ऐसा कुछ आपको दिखता होगा, उसी को डाइस बोलते हैं। जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू आई गेस कभी लूडो वगैरह खेले नहीं होंगे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको पता है, समझदार हो कैसे क्या होता है, आपको पता ही होगा। तो देखो 6 की पावर 1 करेंगे, यानी कि 1 से लेके 6 तक, और यहाँ पे अगर 6 की पावर 2 कर दूं, यहाँ पे 1 से लेके 36 तक। अब यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये हमारा ये शो कर रहा है कितनी बार इवेंट अकर हुआ है, उसी को हम स्क्वायर कर देते हैं, मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स की पावर, जितनी बार हम उस इवेंट को अकर करा रहे हैं, तो उसका पावर टोटली हमारा इवेंट बना देता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे आपने सीधे बात करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, बिकॉज मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है यहाँ पे, तो ये थोड़ी सी इशू आएगी, बट यहाँ पे आप फॉरवर्ड कर सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे देखो जैक, क्वीन और किंग एंड एस ऑफ रेड कलर कार्ड्स, ऑफ रेड कलर कार्ड्स, one color cards are removed. From the remaining card is drawn at random. Find the probability that the card drawn is the black queen. तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जैक, क्वीन, किंग एंड एस जो है ऑफ रेड कलर कार्ड रिमूव, ठीक है, रिमूव कर दिया इतना।
फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड अ कार्ड इज ड्रॉन, यानी कि इतना रिमूव करने के बाद हमने एक कार्ड को बाहर निकाला। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक ब्लैक क्वीन है। अब ब्लैक क्वीन है तो इसका मतलब क्या है, जस्ट पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि 6 हमारे रेड होंगे, 6 ब्लैक होंगे फेस कार्ड। तो यहाँ पे और उसमें भी हमारे जैक क्वीन किंग्स ये हमारे होते हैं 3, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है क्वीन जो हो ब्लैक में हो, तो यहीं पे इसने क्या बोल दिया, एलिमिनेट कर दो हम जो जो ये कह रहा है। तो 52 माइनस 8 के हमारे हो गए टोटल। यहाँ पे टोटल कार्ड से 44 बचे बिकॉज हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिया था। दो चांसेस हैं इसके आने के, तो 2/44 यानी कि 1/22 ये चांसेस, यानी कि आप 22 बार अगर ड्रॉ करोगे एक एक बार करके और बार बार रखते जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, विथआउट रिप्लेसमेंट ही होता है ये वाला, ठीक है। तो आपको 22वें टाइम में हो सकता है कि एक बार मिल जाए, ठीक। ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। अभी चलो फिर से चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा, विच इज क्लॉक, यानी कि घड़ी। अब आर एंड एंड मिनट हैंड, आपने घड़ी सबने देखी होगी, वो एप्पल वाली वॉच नहीं, ठीक है। ये वाली घड़ी जो आपके घर के दीवार पे लगी है, या आपने जो एनालॉग वॉच पहनी है, इसमें इसमें 2 सुइयां होती है, एक छोटी सुई जिसको हम बोलते हैं आर एंड, इसको बोलते हैं बड़ी सुई जिसको बोलते हैं मिनट हैंड, ठीक। अब इसमें देखो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एंगल बिटवीन आर एंड मिनट, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है अगर ये फाइंड करने को दे दिया जाए तो कैसे, मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 बज रहा है और यहाँ पे 3, इसकी घड़ी की सुई 3 पे है, तो यहाँ पे 2:15 हो रहा है। अब हमें बताना है कि इसका इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक। तो इसका एंगल निकालने का तरीका सीख लो। एंगल बिटवीन आर एंड मिनट, सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, 11 से मल्टीप्लाई कर देना है मिनट को, माइनस करना है और 30 से मल्टीप्लाई कर देना है आर को और डिवाइड कर देना है 2 से। फिर से देखो इसको याद करने का तरीका और इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लो। इसको देखो, मिनट क्या होता है हमारा, छोटा होता है, ठीक, मतलब वैल्यू में छोटा होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसको हमें क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि मिनट छोटा है तो उसको हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। आर जो है हमारा बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पे हमने 30 से इसको मल्टीप्लाई किया। या और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, या आप ऐसे लिख लो 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर। तो देखो यानी कि छोटा वैल्यू आएगा यहाँ पे तो उसको हम मिनट से करेंगे, माइनस कर देंगे 30 इंटू बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो आर को हमने यहाँ पे बड़ी वैल्यू मानी है, उसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कि आपका फॉर्मूला रिवीजन का मैं तरीका बता रहा हूँ और याद करने का तरीका भी साथ ही साथ। तो अभी देखो मान लेते हैं 8:30 बज रहे हैं आपको, तो 8:30 बज रहा है तो इसका हमें निकालना है अब एंगल क्या होगा, तो 11/2 करो, आर यहाँ पे कितना है 8, तो इसको 8 यहाँ पे लिखो, इसको हमें किससे करना पड़ेगा, 30 से करना पड़ेगा। माइनस करेंगे किससे, 11 से, तो यहाँ पे 30 कर देंगे तो 2 इंटू 15, तो 15 155 हमारा 165 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद माइनस कर देंगे 8 3 24 यानी कि 240। अब ये तो माइनस में चला जाएगा बट ये माइनस में लेंगे नहीं बिकॉज ये तो एंगल है, एंगल माइनस में जाता नहीं है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड में लेते हैं हमेशा, विच इज 75 डिग्रीज। तो 75 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था एंगल बताने के लिए। अब देखो कुछ और बातें आप सीख लो इसके बारे में, क्लॉक के बारे में। 12 घंटे में हमारे 360 डिग्री होता है, क्यों होता है, बिकॉज एक घड़ी जो हमारी होती है राउंड होती है, कुछ ऐसी घड़ी होती है, तो एक पूरा सर्कल हमारा कितना होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो एक हमारा आर कितना बराबर हो गया, तो 1 आर हमारा बराबर हो जाएगा किसके बराबर, 360/12, यानी कि 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, यानी कि 30। एक आर में हमारा 30 डिग्री होता है। अब कोई अगर बोल दे कि 4 बजे बताओ कितना घंटा और कितना एंगल होगा, तो सिंपली आप कर दो 4 इंटू 3 विच इज 120 डिग्री, ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल एक हमारा क्वेश्चन आता है, तो उसको देख के ही जाना, भले आप कुछ देख के जाओ या ना जाओ। तो उसका बेस आपका ये वाला बेस बना रहा था वो वाला क्वेश्चन करने के लिए। तो देखो अभी मिनट हैंड कितने होंगे, मिनट हैंड भी हमारे पास 60 मिनट वो होते हैं 60 सेकेंड, तो 1 मिनट हैंड में कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा टोटल। और इसमें भी हमारा 1 मिनट किसके बराबर होगा, 1 मिनट होगा हमारा 6 डिग्री के बराबर।
तो आई होप यहाँ पे आपको मेक सेंस कर रहा हूँ, मैं आपको अवेयर करा रहा हूँ सारी चीजें। आपने पढ़ी होंगी तो आपको रिकॉल हो रहा होगा, नहीं भी पढ़ी है तो आपको नया नहीं लग रहा होगा। तो देखो 7:30, ठीक 7:30 यहाँ पे टाइम है, तो यहाँ पे डिग्री पूछ लिया इसने, तो डिग्री आपको निकालना आता ही है, तो फिर से हम क्या करेंगे 11/2 इंटू 30 इंटू माइनस करेंगे 7 इंटू 30। इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 45 डिग्रीज। ठीक, अब देखो मिरर इमेज निकालना। मिरर इमेज किसी भी एनालॉग वॉच का अगर टाइम हमें मिरर इमेज चाहिए तो उसको हम 23:60 से वो टाइम को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमें मिरर इमेज मिल जाएगी। मिरर इमेज क्या है, ये मतलब नहीं कि आपको घड़ी उल्टी दिखने लग जाएगी। मिरर इमेज का मतलब है कि वहां पे जो आप यहाँ पे टाइम डालोगे मिरर में देखोगे तो वो टाइम यहाँ पे क्या शो करेगा, वो निकालने का फॉर्मूला क्या है, 23:60 में से उस टाइम को माइनस कर देना। अगर वाटर इमेज मांग ले कि वाटर इमेज बताओ, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये यानी कि 18:30 है और उस टाइम को माइनस कर देंगे। ठीक, इसको याद करने का तरीका देख लो। मिरर इमेज हमारा निकालने के लिए हमें मिरर कुछ ऐसा रखना पड़ता है, खड़ा खड़ा रखा हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर टाइम हो रहा है तो यहाँ पे सिंपली घड़ी को हम अज्यूम कर लेंगे कि ऐसी है, तो यहाँ पे हम 23 यानी कि एग्जैक्ट 12 यानी कि 12 बजे से माइनस कर देंगे, विच इज नथिंग बट 23:60। और वाटर इमेज में क्या होगा, हमको ऐसे वाटर पड़ा होगा, इसको हमें देखा होगा, तो यहाँ पे हमारा 6 बज रहा होगा सुई में, तो यहाँ पे हम सिंपल 6 बजे मान लो या फिर 18:30 से माइनस करेंगे टाइम को, तो हमें वो मिरर इमेज का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ द लेंथ, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ध्यान से देखना, मिनट हैंड इज 7 सेंटीमीटर ऑफ अ क्लॉक, फाइंड द एरिया स्वेप्ट, यानी कि वो एरिया कितना स्वेप्ट करेगा, कितना खाएगा एरिया, वो हमें बताना है बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में वो कितना एरिया कवर कर लेगा वो हमको बताना है। तो एरिया का फॉर्मूला सिंपली देख लो क्या होता है, थीटा अपॉन 360। जब भी आपको ऐसा कुछ दे रखा हो तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है कि एक सेक्टर का अगर निकालना हो तो कैसे एरिया निकालोगे, तो वहीं से कोई एक फॉर्मूला आया है विच इज पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये होता है हमारा एरिया निकालने का, तो जब हमें एक सेक्टर का एरिया निकालना होता है, तो हमारा जो घड़ी होता है अगर हम यहाँ पे उसको को वो ले लें क्या, मिनट हैंड को, तो कुछ ऐसा अगर कुछ 10 मिनट बाद यहाँ पे आ गया तो कुछ इतना एरिया वो कवर करेगा, बस उसी को हमें यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो यहाँ पे दे रखा है मिनट हैंड की लेंथ विच इज 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता है घड़ी हमारी कैसी होती है, ऐसी, तो हमें इतनी इसकी वैल्यू तो दे नहीं रखी है, हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, वैल्यू बस हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दे रखी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो क्या हम रेडियस यहाँ पे आर कितना 7 लिख सकते हैं, तो 7 का स्क्वायर पाई और थीटा अपॉन 360। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू कुछ नहीं होगी, 10 मिनट में कितना हमारा सेकेंड कितना मिनट दे रखा है, कितना डिग्री होगा, 60 होगा। क्यों, 1 मिनट में हमने अभी जस्ट सीखा है कि 6 डिग्री होते हैं, तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे आई होप समझ में आया होगा। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 60 ऊपर चला जाएगा अपॉन 360 नीचे इंटू पाई, पाई की वैल्यू आप चाहो तो लिख सकते हो विच इज 22/7 और इंटू सेवन बिकॉज 7 का स्क्वायर करना था, 7 7 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 6 जा, ठीक, 2 3 जा 2 11 टाइम्स यानी कि 77/3। तो 77/3 का मतलब क्या हो गया, ये आपका कुछ 77/3 जो भी यहाँ पे आप सॉल्व करोगे स्क्वायर सेंटीमीटर। और आई होप आई विश और मैं इतना जानता हूँ कि तो ऑप्शन में आपको इतना ही दिया रहता है, बिकॉज इतना कैलकुलेशन कराने के बाद वो आपको और नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, इतना आपको दे देंगे टाइम कि आप एटलीस्ट करेक्ट आंसर मार्क करके आओ। तो यहीं तक ऑप्शन में रहेगा, आपको यहीं तक सॉल्व करना है। अगर पॉइंट में हो भी तो कर लेना, उसमें क्या दिक्कत है,
या 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कैरी हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 25 पॉइंट कुछ आएगा, वही ऑप्शन टिक कर देना। ठीक, चलो उसके बाद देखो, अ क्लॉक गेन 7 मिनट इन 1 आवर, इन 1 आवर, यानी कि एक जो घड़ी है वो 7 मिनट गेन करता है हर एक घंटे में। ठीक, क्लॉक वॉज सेट राइट एट 9 AM, यानी कि 9 बजे हमने घड़ी को सेट कर दिया। व्हाट टाइम विल इट शो एट 8 PM? तो सबसे पहले 8 PM से लेकर 9 PM टोटल, अगर हम 9 PM से 9 PM जाते तो हमारे पास टोटल कितने हो जाते, 12 घंटे हो जाते। बट यहाँ पे 1 घंटा कम है तो हमारे पास 11 घंटे होंगे, और 11 घंटे का मतलब क्या है, 77 मिनट। 11 इंटू 7 विच इज 77 मिनट। अब 77 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 घंटा 7 मिनट। अब 1 घंटा 7 मिनट का मतलब क्या है, यहाँ पे टाइम क्या शो करेगा, 9 बज के 7 मिनट। ठीक, सॉरी 9 बज के 17 मिनट। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आएगा चीजें कैसे आपको सॉल्व करनी थी। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया, जस्ट 2 मिनट डिवाइड करो पीछे और आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्लॉक से रिलेटेड ही, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में पूछा जा सकता है और मैथ्स में भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइम्स विल द आवर हैंड, हाउ मेनी टाइम्स, जो मैंने नोट्स बनाए मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ तो इस वजह से मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझा भी पाऊंगा और क्रिस्प फॉर्म में समझा पाऊंगा। बेसिकली मेन मेथड ये है मेरा इस पर्टिकुलर नोट्स के थ्रू पढ़ाने का, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझ में आ जाए और आपका टाइम कम लगे। तो हाउ मेनी टाइम्स विल द आवर हैंड एंड मिनट हैंड of a clock coincide between 1 PM and 9 PM? ठीक, मतलब 1 बजे से लेके 9 बजे के बीच में कितनी बार जो मिनट और घड़ी की सुइयां होंगी वो आपस को ऐसे टच करेंगी। ठीक है, इस टाइप पे टच करेंगी, ये हम मान लेते हैं आर एंड ये मिनट हैंड, तो हमें वो चीज बतानी है। तो इससे पहले हम इसको सॉल्व करें, इवन हम इसका कुछ पॉइंट सीख लो कि 12 घंटे में हमारे जो जो घड़ी होती है वो 11 बार हमारा आर एंड और मिनट हैंड के बीच में 0 डिग्री बनाती है। ठीक है, इसी का 0 डिग्री मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाती है। तो 180 डिग्री जो होगा, ठीक है, वो हमारा 11 के बराबर आएगा, और 90 हमारा किसके बराबर आएगा, 22 के बराबर आएगा। ठीक, ये चीज आपको समझ में आई आई होगी तो ठीक, नहीं आई तो उसको बस समझो, बस इतना, बस इसको आप सुन लो। ठीक, और कुछ नहीं करना। तो अब 24 घंटे में देखो कितना होगा, इन 24 आवर्स 0 डिग्री कितनी बार बनाता है, 22 बार। 180 डिग्री कितनी बार बनाता है, ये बेसिकली बता रहा हूँ कि 190 हम 180 डिग्री 11 टाइम बनाएगा। तो इसको अगर हम 90 डिग्री 90 90 मिलके तो हमारे 180 बनते हैं, तो उसी को अगर हम इसको आधा कर देंगे तो इसको डबल ही तो करना पड़ेगा, बस सेम यही है, और फिर कंफ्यूज मत होना। 0 डिग्री यानी कि 22 बार बनाता है, 180 डिग्री हमारा कितने बार बनाएगा, 22 बार। ये मैं बता रहा हूँ 24 घंटे वाली घड़ी, यानी कि जब 24 घंटे वाली घड़ी आप देखते हो, 24 घंटे वाला टाइम सेट कर दो मोबाइल में वो वाला, और यहाँ पे 12 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से। और 90 डिग्री कितनी बार बनाएगा, 44 बार। ठीक, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, क्वेश्चन नहीं था, कॉन्सेप्ट था कि आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो आते हैं क्वेश्चन पे, या फिर आप बोलो तो एक एग्जाम्पल करा देते हैं इससे रिलेटेड जो भी मैंने पढ़ाया है। ये तो आप कर ही लोगे, इतना मुझे पता है जो ऊपर मैंने आपको बताया है। अब देखो यहाँ पे सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, मतलब करना तो है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, बट ऐसा ऐसा जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं, फ्रॉम 4 to 5 क्या एंगल बन रहा होगा। ठीक, यानी कि 4 to 5 पे हमें बता रहे कितने बजे बचेगा। अभी 1 बज के 35 मिनट हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा नेम लग रहा है, बट आई विल मेक श्योर टू कंप्लीट इट ऑन टाइम। तो 4 आवर से 4 से 5 बजे के बीच में
हमें बताना है कि कितने बचे कि हमारा 0 डिग्री बनाएगा। ठीक, तो अब देखो 4 बचे, यानी कि हमारा 4 इंटू कितना करेंगे, 30 करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज 1 घंटे में हमने अभी सीखा है 30 डिग्री होती है, तो 4 घंटे में 20 डिग्री, यानी कि 4 इंटू 30 यानी कि 120 डिग्री। अब 120 से डिग्री से हमें कितने डिग्री पे जाना है, 0 डिग्री पे जाना है। तो 0 डिग्री पे जाने का मतलब क्या है, 1 मिनट में हमारे पास कितनी डिग्री होंगी, 11/2 डिग्री होंगी। तो अगर हमें 120 डिग्री पे जाना है तो हम ये लिख सकते हैं कि 120 डिग्री पे अगर हमें जाना है तो हम इसको लिख सकते हैं 2/11 इंटू 120। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 240/11। इसको सॉल्व करोगे तो 21 9/11। तो यानी कि आपका जो टाइम निकल कर आएगा, और इस 9/11 को अगर आप क्या कर दोगे, 60 से मल्टीप्लाई और कर दोगे 9/11 को सिर्फ, तो आपको और एक्यूरेट टाइम मिल जाएगा 49। तो यहाँ से आप क्या अज्यूम कर सकते हो, 9:21 और 49 सेकेंड्स पे हमारा ये 0 डिग्री बना देगा, यानी एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएगा सुई 4 से 5 बजे के बीच में। ठीक, ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। बेसिकली यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे होगा 4, ठीक है, 4 होगा, 4:21 49 पे। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, विच इज टाइम एंड वर्क। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, टाइम एंड वर्क से आप क्या समझते हो। टाइम हमारा क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर मैं स्पीड से काम करना चालू कर दूं, वर्क को मैं 2x कर दूं, तो टाइम मेरा क्या हो जाएगा, कम लगेगा मुझे। अगर मैं यही काम लेंथी वे में करूँ, लाइक 1x, मतलब मैं बस नॉर्मल तरीके से करूँ, तो उतना ही यहाँ पे टाइम भी लगेगा। ठीक, तो इसका मतलब आपने समझा, टाइम हमारा किसके बराबर होता है, बराबर नहीं होता, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के। यानी कि अगर काम ज्यादा करेंगे तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम करेंगे तो काम कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। आई होप यहाँ पे आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अभी देखो, सिंपली हमें कुछ चीजें यहाँ पे पढ़नी है कि मान लेते हैं कि एक ए है और एक बी है। अब ए जो है हमारा, सॉरी, ए जो है हमारा कोई काम 20 दिन में करता है, बी कोई काम 10 दिन में करता है। अब मुझे बताना है कि ए और बी दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, इनका हमें ले लेना है एलसीएम। इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 20, और इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 20 को 20 से कितनी बार में काट सकते हैं, एक टाइम में। तो ये होगी आपकी एफिशिएंसी, यानी कि इतनी स्पीड से काम हो रहा है ए के द्वारा। और 10 से 20 कट जाएगा 2 टाइम में, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 टाइम्स हो गई। ठीक, अब यहाँ पे दोनों साथ में मिलकर कितना काम करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी को हम ऐड कर देंगे, यानी कि 1+2 कर देंगे। 1+2 यहाँ पे फोन नहीं है, 1+2 यहाँ पे हमारा एफिशिएंसी है। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे हमारा 1+2 यानी कि 3। अब मुझे इस काम को करना है, टोटल काम को, तो 20/3 यानी 3 6 18। उसके बाद फिर कैरी, तो 6.6.6 यानी कि 6.67 डेज लगेंगे। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो इस तरीके से आपको करना होता है। और देखो, थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं इसको। अब देखो, अगर 9 आदमी किसी काम को, नहीं, 9 आदमी, 12 बच्चे एक काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, एंड 16 बॉयज कैन फिनिश द वर्क, सेम वर्क इन 6 days, यानी 16 बॉयज, 4 मैन एंड 16 बॉयज, ठीक है, 4 मैन एंड 16 बॉयज इसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 6 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, देन हाउ मच टाइम विल 6 मैन एंड 24 बॉयज, यानी कि 6 मैन एंड 24 बॉयज कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा जो क्वेश्चन होता है,
इसमें हमारा एक फॉर्मूला लगता है MDH, असली मसाले वाला नहीं, MDH वाला, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैन, डेज ऑफ वर्क एंड उस डेज में कितने घंटे कोई काम कर रहा है वो, इन सबका आपस में मल्टीप्लीकेशन अपॉन जो वर्क है यहाँ पे वो वर्क लिखते हैं, ये किसके बराबर कर देंगे, M2D2 इंटू H2 के बराबर, और यहाँ पे W2। अब इसी का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मिल गया, अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो MDH का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 9 men प्लस 12 बॉयज, ये हो गया हमारे मैन। डेज हमको दे रखा है 4, आर दिया नहीं है तो उसको नेगलेक्ट करेंगे, वर्क हमारा सेम है तो उसको भी हमारा कट जाएगा, तो उसको भी हमने नहीं लिया। इज इक्वल्स टू 4m, अरे मैं ये कह रहा हूँ वर्क यहाँ पे हमारा W1 होता, यहाँ भी वर्क सेम ही है, ये यहाँ पे W1 होता, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इसलिए नहीं लिया। तो 4 मैन प्लस 16 बॉयज, ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, MDH यानी कि 6 दिन। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी वैल्यू 12 मैन इज इक्वल्स टू 48 बॉयज, यानी कि हमारे जो 12 मैन है 48 बॉयज के बराबर है। तो एक मैन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 48 अपॉन 12 कर देंगे, तो 12 वन 12, 12 टू 24, 12 थ्री 38, 12 फोर 48, यानी कि 4 बॉयज के बराबर, यानी कि एक आदमी यहाँ पे किसके बराबर है, 4 छोटे छोटे बॉयज के बराबर, ठीक। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि बताओ 6, यानी कि यहाँ पे देखो 6 मैन 24 बॉयज, तो 6 मैन एंड 24 बॉयज कितने दिन में काम कर लेंगे। तो टोटल वर्क पहले सबसे निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, सिंपली मल्टीप्लाई करके, किसको मल्टीप्लाई करके, 9 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 1। अब ये क्या कर दिया मैंने, कहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपली देखो हमने आर्स को जो है मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। आर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा, और ये टोटल वर्क हमारा किसमें ऐड हो जाएगा, 9 4 जो 36 प्लस 12, ये हमारा 48, ठीक। अब 48 जो है हमारा, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक आदमी 4 के बराबर है, तो 48 इंटू 4 यानी कि 192। अब 192 है, ठीक। अब देखो टोटल यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कितना, इतने लोग कितने दिन में कर लेंगे, यानी कि 16, आई गेस 6, यहाँ पे क्या था 6, 24 बॉयज थे और 6 मैन, तो यानी कि 192 हमारा टोटल टास्क है, और इसको हमारे कंप्लीट करना है 48 लोगों के द्वारा, यानी कि 36 मैंने कहाँ से लिया था, बिकॉज यहाँ पे 6 मैन है, ठीक। 6 मैन है और 24 बॉयज है, तो हमने बॉयज और मैन को एक में कन्वर्ट कर लिया। लाइक यहाँ पे मैन की वैल्यू 4 बॉयज है, तो यानी कि 6 मैन इसके बराबर होंगे 4 इंटू यहाँ पे 6, यानी कि 24 बॉयज के बराबर होंगे। तो इसी को बेसिकली मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे टोटल 48 लोग हो जाएंगे, तो 48 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितने बाद में जाएगा 4, यानी कि 4 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आया एक बार रिवाइंड कर लेना, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, बस मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, तो एक बार रिवाइंड करके देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिवाइंड बस 2 मिनट का करना है, और 2x में देख रहे होगे तो 1 मिनट लगेगा। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि A प्लस बी प्लस सी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, B प्लस सी प्लस डी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और C प्लस डी प्लस ए किसी काम को 15 दिन में करते हैं, और डी ए बी इसी काम को 30 दिन में करते हैं। अब मुझे बताना क्या है कि ये सब मिलके काम कितने दिन में कर लेंगे। तो सबसे पहले पता होना चाहिए सबका वन डे वर्क पता होना चाहिए। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक 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 यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी कि हर जगह 3 कॉमन हो रहे हैं। तो 3 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, तो 30 जो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, बिकॉज 30 हमारा 15 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो यहाँ पे 30। तो यहाँ पे तो ये सबकी एफिशिएंसी क्या मिलकर आ जाएगी 10, यानी कि 10 की एफिशिएंसी से सारे लोग काम कर लेंगे। ओके,
तो A, B plus C plus D together will complete the work in, तो सब लोग मिलकर का कितनी देर कर लेंगे? और एक काम कर सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी फिर से निकालते हैं। तो 5 10 आगे से यहाँ पे गलत एफिशिएंसी निकल आई है। 5 10 इधर ट्रेडिशनल मेथड से करके देख लेते हैं, मे बी थोड़ा कम इसकी आए। 5 1 जा 2 जा 3 जा और 6 जा, यानी कि 2 ये कट जाएगा, 3 टाइम्स में 3 3 2 जा 6 6 5 जा 30। तो यहाँ पे एलसीएम 30 आएगा ना कि 60। हाँ वो तो सही किया मैंने। उसके बाद एफिशिएंसी तो निकालनी है ना सबके, तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? एफिशिएंसी निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे इनकी वैल्यू दे रखी है इसी से डिवाइड करो, वो निकल कर आ जाएगा सबका। तो यहाँ पे सबकी एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी 6 3 2 1। अरे कैसे आया देखो, पाई यहाँ पे ए बी सी है, तो ए बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? टोटल वर्क को हम अगर 5 से डिवाइड कर दें यानी कि 6 आएगा, टोटल वर्क को 10 से डिवाइड करते हैं 3 आएगा, टोटल वर्क को 15 से डिवाइड करते हैं 2, टोटल वर्क को 30 से डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी तो 1। बट इन सबकी कंबाइन एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 6 3 9 9 2 11 11 1 12 यानी कि 12। अब यहाँ पे टोटल वर्क कितना था हमारे पास? टोटल वर्क हमारे पास कितना था, विच इज मतलब पहले सबसे तो इन सबका कंबाइन करेंगे वर्क। तो 3 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी किसके बराबर है? ये हमारा बराबर है 12 के। ठीक, इनका हमने एफिशिएंसी ले रखा है। तो एक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? एक की एफिशिएंसी हो जाएगी 3/4 यानी कि 12/3 यानी कि 4 एफिशिएंसी हो जाएगी। टोटल वर्क यहाँ पे कितना था? 30 था। ठीक, 30/4 करेंगे विच इज 7.5 डेज। 7.5 डेज द करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आएगा इसको सॉल्व कैसे करना था। तो मैं सोच रहा हूँ इसको मैं पार्ट 1 में रखता हूँ, ठीक है, इसको कवर करा के टाइम एंड वर्क को, उसके बाद हम पाइप एंड सिस्टम पे आएंगे। ठीक, तो टाइम एंड वर्क में यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, सेम है, उसको मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, ये यहाँ पे टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट होता है, इससे ज्यादा आपको एक्स्ट्रा लेवल नहीं पढ़ना है, इतना काफी है। और टाइम एंड वर्क हो गया। मेन आपको एक रिलेशन बताना था, लाइक एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? हमारा 1/टाइम के बराबर होता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया है। अगर पॉजिटिव वर्क होगा तो उसको प्लस मिलेंगे, नेगेटिव वर्क होगा तो नेगेटिव। ये हमारा पाइप एंड सिस्टम का मामला है यहाँ से, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आपको डिले नहीं मिलेगा। ये मत सोचना कि हम पार्ट 1 यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारा कोई नुकसान है, नहीं, नुकसान कुछ नहीं है। आप जस्ट इसके नीचे या फिर कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो में जस्ट इसके जस्ट बाद आपको सजेशन भी मिल सकता है, आई बटन पे भी मिल सकता है। उस वीडियो को पार्ट 2 को देख लेना और आपका पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा लेंथी हो रहा था तो मे भी किसी को इतना ही रिवाइज करना हो तो 1 घंटे अप्रॉक्स वीडियो हो गई है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे क्लोज करते हैं, और इसका पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया होगा। जब भी मैं अपलोड इसको करूंगा तो वो भी साथ में कर दूंगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छा करके आना। एंड अगर अगर क्या आपको सिलेक्शन तो लेना ही है तो सबसे पहले फर्स्ट फेज है कि आप एग्जाम क्रैक करो। तो एग्जाम क्रैक हो जाता है तो जस्ट कमेंट में आके जब रिजल्ट आए तो अपना एक थंब इम्प्रेशन या फिर अपना कुछ भी मैसेज ड्रॉप करके चले जाना। दैट्स इनफ फॉर मी। तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो भी मुझे कंटेंट मिलेगा, जो भी मेरे नोट्स होंगे वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। ठीक, तो थैंक यू सो मच। गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग, बिकॉज यहाँ पे अप्रॉक्स तो 1 बजने वाले हैं। ठीक, तो चलतो, बाय बाय, टेक केयर।